आज का जो विषय है सुसमाचार। क्या सुसमाचार मतलब अच्छा सुसमाचार, सुंदर सुसमाचार। और इसके 7 मुख्य बिंदु हैं, 7 पॉइंट हैं। इसको सुसमाचार क्यों बोला जाता है? लूका 2 अध्याय 10 और 11 आयत हम जब पढ़ते हैं, उसमें देखिए परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कहते हैं। लूका की अंजील 2 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। इनको चरवाहों को कहा, मत डरो, क्योंकि एक आम इंसान जब स्वर्गदूतों को देखेगा तो उसको क्या आएगा? डर आएगा। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये कैसा सुसमाचार है मेरे प्रियो? ये बड़े आनंद का है। इसमें हमारा अनंत काल का आनंद छुपा है। और यदि हम इस सुसमाचार को नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर का जो न्याय का दिन है फिर हमें दोषी ठहराएगा। उस दिन हमारे पास बहानों के अलावा और कुछ नहीं, और वहां पर न्याय के दिन बहाने नहीं चलने। हालेलुया। उस दिन तो न्याय होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। अभी ये सुसमाचार किन लोगों के लिए? समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए मौका है। लेकिन जब ये परिवार ही आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ेगा तो पसिया के लोगों के लिए आप लोग मतलब रुकावट बनो। यदि इस परिवार के लोग ही वचन सीख के पसिया के लोगों को गवाही नहीं देंगे तो परमेश्वर पूछेगा, इतनी मेहनत मशक्कत से मेरा दास यहाँ आता था, है ना, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, जोधपुर से लेके यहाँ पसिया तक आ गया वो इतनी गर्मी में वचन बताने के लिए। मेरा भी परिवार है हरियाणा में, मैं वहां भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं पहले यहाँ प्राथमिकता, पहला स्थान मैंने परमेश्वर और उसकी सेवकाई को दिया और उसके लोगों को दिया, कि जहां जहां इतने सालों से सेवा रुकी हुई थी उस सेवा को फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि बीच में कई कोरोना के कारण, कई और अन्य कारणों से क्या हुआ, यहाँ पे नहीं आ जा सका। 11वीं आयत क्या कहती है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये है सुसमाचार। आगे पहला जो पॉइंट है ये आनंद का सुसमाचार है। कैसा? आनंद का। क्यों? उद्धारकर्ता जन्म ले रहा है। मनुष्य जाति, पाप से पीड़ित मनुष्य जाति बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि कब मसीहा आएगा, कब हमारे पापों और श्रापों से हमें निजात मिलेगी। इसलिए इसको बोला जाता है आनंद का सुसमाचार। और इनको सुनाया किसके द्वारा जा रहा? स्वर्गदूतों के द्वारा, ताकि मनुष्य जाति को कन्फर्म हो जाए। एक मनुष्य पापी मनुष्य को कोई आनंद का सुसमाचार सुना सकता है? अगर कितना भी आनंद का सुसमाचार हो उसके ऊपर शक पैदा होता है, नहीं क्या पता ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने ये मनुष्य जाति के शक को भी दूर कर दिया, स्वर्गदूतों के द्वारा उस आनंद के सुसमाचार को सुनवाया। हालेलुया। आगे ये पहला पॉइंट था। ये कौन सा सुसमाचार है? आनंद का सुसमाचार, लूका 2:10 आयत में। दूसरा, ये कौन सा सुसमाचार है? ये है शांति का सुसमाचार। मैं आज आपके घर में अनंत काल के उद्धार का आनंद का सुसमाचार लेके आया हूं। नंबर 2, शांति का सुसमाचार लेके आया हूं। प्रेरितों के कार्य 10:37, रसूलां दे कर्तव्य 10 बाब और 37 आयत। रसूलां दे कर्तव्य 10 बाब और 37 आयत। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। 36 इसमें ऐड कर सकते हैं, 36 और 37। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुना। 36 आयत आप लिखना। कौन सा सुसमाचार? मैं यहाँ घर घर में लड़ाई करना कैसे है वो सिखा रहा हूं क्या?
भाई भाई में फूट डालना कैसे होता है वो सिखा रहा हूं क्या? मैं तो मेल का सुसमाचार लेके आया हूं। नंबर 1 आनंद का सुसमाचार लेके आया हूं। नंबर 2 शांति का सुसमाचार लेके आया हूं। शांति का राजकुमारी आपके घर में अनंत काल की शांति दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले कहता है, मुझे पता है संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, लेकिन ढांढस बांधो, हौसला रखो, दिलेरी रखो, मैंने मृत्यु को जीत लिया और मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसी शांति संसार नहीं देता। वो अनंत काल की शांति, ईश्वरीय शांति, वो शांति का सुसमाचार आज फिर से आपके घर में परमेश्वर लेके आया है। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। आपके बीच में आज परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताया जा रहा है, ना कि शैतान के राज्य। शैतान के राज्य से निकाल करके लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना, यही हमारी सेवा है। लोगों को जानू कराना, लोगों को बताना कि असली उद्धारकर्ता कौन है। इसका हम पढ़ेंगे लूका 4 अध्याय की 43 आयत। लूका 4 बाप ओदी 43 आयत। लूका 4 बाप उसकी 43 आयत। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक जो किया है मुझ निकलने का, जो प्रभु यीशु मसीह का मैं नंबर 1 विरोधी था, मैं बाइबल से नफरत करने वाला था, मैं खुद। आज जितनी नफरत मैंने नहीं की, उससे अधिक मुझे प्रभु ने प्रेम करना सिखाया। आज जितना अधिक मैं प्रभु की निंदा नहीं करता था, उससे अधिक मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे आपके बीच में भेजा है। एक बार फिर पढ़ता हूं। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य। एक बात ध्यान रखना, आपके पास समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह जिसकी आवाज है 66 किताबों का संग्रह, पुराना नियम में 39 किताबें, नए नियम में 27, कुल 66 किताब, जिसको बोला जाता है ग्रीक में बिब्लियो, ए कलेक्शन ऑफ मैनी बुक्स, कई किताबों का संग्रह, 66 किताब, जो लगभग 1600 सालों में इस पृथ्वी के राजा से लेकर रंक, अमीर से लेकर गरीब, 40 सेवकों का इस्तेमाल परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने किया। और दूसरा तीमुथियुस 3:16 के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से यानी आत्मा से लिखा गया। इसमें किसी मनुष्य की अपनी बुद्धि नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, कीमत दिया हुआ है, यहां पे लिखा है, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह कहता, मुझे यानी देहधारी परमेश्वर को वचन सिखाना या अलग अलग नगरों में जाना, अलग अलग गांवों में जा करके उसके राज्य की खुशखबरी का सुसमाचार सुनाना कितना जरूरी है, ये प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर उस समय बोल रहा था। आज आपको परमेश्वर बोल रहा है। जब परमेश्वर देहधारी परमेश्वर, दूसरा व्यक्तित्व, खुद गांव गांव में जा करके, जगह जगह जा करके सुसमाचार सुनाता था, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम क्यों नहीं सुनाते? हम क्यों नहीं गवाही देते? बोलेगा, मैंने तो जो तुम्हारे लिए करना था मैं सब कुछ कर चुका। क्रूस पे जान दे दी, जहां हमें लटकना था, मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब अपने संतों को भेजता है। भैया नींद से जागो, नींद से जागने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। लिखा है, अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। दूसरा व्यक्तित्व परमेश्वर का, पुत्र का व्यक्तित्व, देहधारी परमेश्वर बोल रहा, मैं इसी के लिए भेजा गया। चौथी बात, ये प्रेम का सुसमाचार। पहला आनंद का सुसमाचार है, दूसरा शांति का सुसमाचार है, तीसरा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, चौथा प्रेम का सुसमाचार है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3-6। पहला थिस्सलुनीकियों 3:6। तीसरा अध्याय 6 आयत।
पर अभी तिमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया। ये कौन सा विश्वास? मसीह यीशु के ऊपर विश्वास। और कौन सा सुसमाचार? प्रेम का सुसमाचार, कि तुम मसीह के प्रेम में कितने जड़ पकड़े हुए हो। बिना वचन, बिना प्रार्थना, बिना संगति के रहा नहीं जाता। सेवकों से बात किए बगैर रहा नहीं जाता। सेवकों को अपने घर में बुला करके संगति करवा करके वचन सुनने के बगैर रहा नहीं जाता। जब जैसे हम शारीरिक भोजन की लालसा करते हैं, जब हमें भूख लगती है सुबह दोपहर शाम, क्या आत्मिक भूख हमारी खत्म हो गई? अगर आत्मिक भूख खत्म होगी तो खतरा है बहुत बड़ा। ये हमारी आत्मा का भोजन है मेरे प्रियो। ये आत्मा का भोजन की प्यास आखिरी सांस तक बढ़ते जाना है। यहाँ लिखा है, और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। प्रेम के साथ स्मरण कैसे करना है गुरुदीप भाई? करमवीर ब्रदर आप कैसे हो? जैमसी की है ना, हमारे लिए प्रार्थना करो। मुझे इस वचन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाओ, मेरा कोई विषय शुरू कराओ। ये है। और अगली सबसे मैं इंपॉर्टेंट और भी, और हमारे देखने की लालसा रखते हो। क्या लालसा? देखने की, कि आप कब आओगे मिलने, कब क्लास होगी, है ना। ये लालसा होनी चाहिए। कब प्रभु का दास हमारे घर आएगा, कब परमेश्वर का नया उपदेश हमारे घर में, ये लालसा होनी चाहिए। अगला जो है पांचवा, पुनरुत्थान का सुसमाचार है, मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार। उसका हम पढ़ेंगे रसूलुल्लाह ने करता प्रेरितों के कार्य 17 का 18। प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय 18वीं आयत। तब इपिकुरी और स्तोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे। तर्क मतलब बहसबाजी करने लगे। किससे? प्रेरित पौलुस से पंगा लेने लगे। कौन? दार्शनिक। दार्शनिकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोसफर। किससे पंगा ले रहे हैं? महाफिलोसफर से। क्योंकि पौलुस कौन है? यहूदी, व्यवस्था का जानने वाला, और जिसको साक्षात प्रभु यीशु मसीह ने आवाज देके बुलाया। हालेलुया। उसकी तरफ आवाज देके बुलाया, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उससे ये क्या करने लगे? तर्क वितर्क करने लगे। और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है? अब मैं जो वचन बता रहा हूं, मुझे लोग बकवादी भी कह सकते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि खुली वो प्रभु का धन्यवाद है, घुटने टिका दे कि नहीं, यही सचमुच सच्चा उपदेश है जो प्रभु ने हमारे घर में भेजा। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस को बकवादी कहा, हमें कोई कहेगा तो कोई बड़ी बात है। लिखा है, ये बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। मतलब यीशु मसीह को वहां के लोगों ने एक अन्य देवता की भी क्या दी? उपाधि दी। देवताओं में एक और देवता कौन? यीशु मसीह। उन्होंने कहा कि किसी और अन्य देवता की बात ये कर रहा है। कौन? बकवादी। बकवादी कौन? पौलुस, प्रेरित पौलुस। उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मेरी सोच के अनुसार वो मुझ निकम्मे के लिए परमेश्वर ने तैयार किया, अन्य जातियों के लिए ठहराया गया प्रेरित रसूल। कौन? पौलुस। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। किस किस का सुनाता था? यीशु का और उसके मुर्दों में से जी उठने का। यही तो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर शरीर में आया, 33.5 साल धर्मी जीवन हम पापियों के लिए जिया, हमारी जगह पे वो मारा गया, क्रूस पे टांगा गया, हमारे पाप और श्राप उसने अपने आप उठा लिए, कब्र में दफनाया गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, और फिर वापस हमें वो लेने आ रहा है। यह सुसमाचार बस। और वो मेरा जीवित परमेश्वर, मेरा उद्धार करता है। आखिरी सांस तक मैं इस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। यही तो गवाही देनी है लोगों को। लेकिन ये गवाही देने की दिलेरी कब आएगी? जब अंदर वो आएगा। जब अंदर आ गया वो टिक के बैठने नहीं देगा। फिर वो जीवन की अपनी समस्याओं के ऊपर फोकस करने नहीं देगा। फिर वो नाश होने वाली आत्माओं की चिंता ही देगा
कि मैं उसको ही बचा लूं, उसको ही बचा लूं, आखिरी सांस तक आत्माओं का कर्ज उतार लूं, जितना आत्माओं को मैं सुसमाचार सुना सकता हूं सुनाऊं, क्योंकि मुर्दे परमेश्वर की उस्तत नहीं करते। करते हैं क्या? एक बार सांस निकल गया तो उससे बोलोगे तुम हालेलुया बोल एक बार? नहीं। कब्र में कोई पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप जीते जी है। छठा है उद्धार का सुसमाचार, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसके बाद एक पॉइंट और है, फिर हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13वीं आयत। और उसी में तुम पर भी, किसमें? मसीह यीशु में, तुम पर, मुझ पर, सब पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, और सत्य कौन है? यूहन्ना की अंजील 8वां अध्याय उसकी 32 आयत क्या कहती? तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। और यूहन्ना की अंजील 14वां बाब उसकी 6 आयत क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह कहता मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हां। और यहां क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो सुन रहे हो ना, बूढ़ी माई की कोई कहानियां नहीं है, ये सच्चाई का वचन है, ये परमेश्वर की आवाज है। मैं अपनी कोई नोटबुक बना के वचन नहीं बता रहा। कवर दूसरा है लेकिन अंदर अंदर बाइबल है। इफिसियों की पत्री लिखा है। इसके पीछे भी ऐसे रखने का कारण है, हमने सेवकाई गुप्त तरीके से करनी है। हमारे उद्धार के कर्ता मसीह यीशु ने गुप्त तरीके से की। बगुला भगत बन के गांव में नहीं घूमना कि मैं सेवक हूं, दिखावा नहीं करना। इसलिए आपकी ड्रेस कोड भी बदलता रहे। ये नहीं कि मैं तो व्हाइट कपड़े पहन के सेवा में जाऊंगा। कबूतरों के मानिंद भोले, सांप के मानिंद होशियार। जरूरत पड़ने पे हमें हिंदू भाइयों के वो गए हुए कपड़े भी पहनने पड़े, कुर्ता पजामा। जरूरत पड़ने पे हमें और भी अलग अलग हालात के मुताबिक कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। साधु सुंदर सिंह ने कैसे सेवा की, वैसे ही। और बताते हैं वो चलते फिरते प्रेरित थे और उनके पांव से लहू बहता रहता। तो बताते हैं उसको चलते चलते प्रभु ने उठा लिया, उसका पता नहीं चला कहां गया। वो इसी पंजाब प्रांत से था, कट्टर सिख परिवार से था। तो मेरे सिख भाइयों को साधु सुंदर सिंह की गवाही दिया करो, उसकी किताबें बांटा करो। बोला भाई ठीक है, हम आपका धर्म परिवर्तन करा देंगे, आप हमसे डरते हो। जबकि मेरा तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। मेरा नाम अभी भी करमवीर सिंह है। मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, ना मेरे को नाम में बदला हुआ। तो यीशु मसीह कहता था, हे सदूकी, हे फरीसी, हे शास्त्रियों, तुम लोटे को बाहर से तो मानते हो, अंदर से नहीं। मतलब इस शरीर को बाहर से तो तुम सजा लेते हो, अच्छे वस्त्र पहन के, है ना, लंबी कोर वाले वस्त्र पहनते हो। सभाओं में तुम्हें नमस्कार चाहिए, कहीं बाहर जाओ तुम्हें पहला स्थान चाहिए, सबसे आगे स्टेज के ऊपर, है ना। विधवाओं के घर तुम खा जाते हो, लंबी लंबी प्रार्थना करते हो। चौक बाजारों में तुम्हें नमस्कार करवाना अच्छा लगता है। तो प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है। सत्य का वचन जो तुमने सुना, आज जो आप सुन रहे हैं, और ये वचन क्या करता है? जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, ये आप लोगों की मुक्ति का सुसमाचार है। कल से आगे जब प्रभु के न्यायासन के सामने आपकी पत्नी, आपकी बेटी भी आपसे हिसाब मांगेगी कि हमारे बाप ने तो कभी तवज्जो नहीं दी कि हमें मीटिंग में जाना चाहिए, हमें वचन सुनना चाहिए। मुझे जब मैं जहां मैं ड्यूटी करता हूं, जो मुझे खाना खिलाता है, उसके मैं गवाही देता हूं। कहीं तो प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने ये ना बोले, ये तो दिन में कितनी बार चाय कॉफी, कभी लस्सी गर्मी में, कभी नींबू पानी मेरी रेल बना के रखता था। नाश्ता सुबह शाम को मैं उठाता था, हालांकि मैं कई बार पहले ही जगह मिलता था। फिर ब्रेकफास्ट लगाता था साहब का, बर्तन इसके मैं धोता था। दोपहर का खाना खिलाओ, शाम को खाना खिलाओ। इसको सुबह उठाने से लेकर सुलाने तक मेरी प्रक्रिया, मेरा काम, ड्यूटी चलता रहता था। लेकिन प्रभु, इसने, करमवीर ने मुझे
आपके बारे में नहीं बताया, अगर ये बताता तो मैं आपको क्यों नहीं मानता। ये पापी मनुष्य बड़ा चालाक है, क्योंकि आदम ने जब पाप किया, हव्वा ने जब पाप किया, वो चालाकियां सारी आ गई। इसलिए मैं, चाहे वो मुझे कोई मुस्लिम भाई खिलाए, चाहे मुझे कोई सिख भाई खिलाए, चाहे मुझे कोई हिंदू भाई खिलाए, मैं उनको नहीं छोड़ता। गवाही बताता हूँ, मार्ग, सच्चाई और जीवन यही है मेरे दोस्त, क्योंकि वो मेरे जीवन को देखते हैं, मेरी टेबल पे रखी किताबों को देखते हैं, मुझे किताबों में लगे हुए वचन सीखते हुए, नोट्स बनाते हुए देखते हैं। जब वो पूछते हैं आप अभी कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, मैं क्या, ये पढ़ाई इस पृथ्वी की पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई मेरे अनंत काल में मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगा, वो पढ़ाई है। हालेलुया। तब जीवन बदलता है। जिस घर में बाइबल आ गई, हिसाब तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। मरियम को भी पवित्र आत्मा प्राप्त करना पड़ा। ठीक है, मरियम की कोख को प्रभु ने 9 महीने के लिए किराए पे लिया, किराए के लिए मान लो, क्योंकि वो धर्मी औरत थी, दाऊद के वंश से आना था प्रभु ने। लेकिन उसको भी पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और वो प्रभु के घर पहुंची। लेकिन आज कईयों ने मरियम का ही उपदेश बना रखा, मरियम को बिचवई बना रखा। मरियम के द्वारा प्रार्थना की जाएगी तो ही प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे या पिता परमेश्वर सुनेंगे, ये भी गलत उपदेश निकल के आया है। बिचवई एक ही है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई बिचवई नहीं। तो मेरे प्रियो, ये कौन सा सुसमाचार है? उद्धार का सुसमाचार है। 7वां और आखिरी पॉइंट, मेल मिलाप का सुसमाचार है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 आयत 2 की 17। उसने आकर, किसने? मसीह यीशु ने आकर तुम्हें जो दूर थे, कौन? हम लोग किससे दूर थे? परमेश्वर से दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो आज आपको मेल मिलाप का सुसमाचार मैं सुना रहा हूं, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के बताए जाने के अनुसार। मेरे भी पर्सनल बहुत काम है, मेरे भी माँ बाप हरियाणा में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले फिरोजपुर आया और इस इलाके में पत्नी और बच्चों के साथ, ताकि इनको भी गवाही हो मेरा बाप कैसे सेवा करता था, मेरा बाप कैसे वचन सीखता था, मेरा बाप कैसे वचन प्रचार करता था। मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ, बाजू में भी चोट थी, है ना, इधर भी यहाँ आए सेवा में पंखे ने मारा। तो अलग अलग माध्यमों से कीमत देते हुए आपके घर तक पहुंचा हूं आज, वो प्रभु ने कृपा दी। एक्सीडेंट के द्वारा वही पूरी प्लानिंग थी, शैतान खत्म करे जोधपुर में, लेकिन जिसको प्रभु बचाता है, अपनी सेवकाई के लिए चुनता है, वो शैतान की युक्तियों को सफल नहीं होने देता। आज के दिन आपके घर में ये वचन का प्रकाशन खुलना था तो खुलना था। कैमरे के आगे उंगलियां तो नहीं, उंगलियां कैमरे के आगे। प्रभु की उपस्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बेटी आराम से सो गई। हालेलुया। नहीं, कई बच्चे बहुत शरारत करते हैं, तो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। इसका एक वचन और पढ़ेंगे, 6:15, इफिसिया 6:15। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और पांव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो मेरे प्रियो, ये मेल का सुसमाचार आपके घर में आया है। इस मेल के सुसमाचार को आपके घर में आने के लिए और मेरे जीवन में आने के लिए, इसके पीछे बहुत बलिदान है, बहुत शहादत है, बहुत कीमत है। एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूं। सुसमाचार के बारे में आज हम सीख रहे थे। पहली बात ये आनंद का सुसमाचार है। सभी मेरे पीछे बोले, ये आनंद का सुसमाचार है। जोर से बोले, ये आनंद का सुसमाचार है। दूसरा, ये शांति का सुसमाचार है। तीसरा, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है या शैतान का?
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। चौथा, ये प्रेम का सुसमाचार। पांचवा, ये पुनरुत्थान का सुसमाचार है। पुनरुत्थान मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार है। एक ही मुर्दों में से जी उठा है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो सुसमाचार है ये। और छठवां, ये उद्धार का सुसमाचार है। प्रेरितों के कार्य 4 की 12वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे कोई पीएम हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, एमपी हो, एमएलए हो, या किसी कंपनी का सीईओ हो, या कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी का क्यों ना हो, कोई फिल्मी एक्टर हो, कोई भी इंसान हो, मनुष्य योनि में पैदा हो, मनुष्य देह में पैदा हो, हर इंसान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति पा सकता है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आखिरी है ये मेल का सुसमाचार। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपने प्रभु ये सुसमाचार से संबंधित 7 बातें पिता इस परिवार में प्रकट करके दी। प्रभु, तेरी मर्जी इस परिवार में हो जाए, तेरा नाम इस परिवार में महिमा पाए। इस विषय को ये गंभीरता से लें, और पिता परमेश्वर इस घर के मुखिया को भी वचन प्रार्थना संगति में गंभीर होने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो। और आज जो ये वचन इन्होंने सुना है, राज रात को बिस्तर पे जाने से पहले ये इसके ऊपर गंभीरता से सोचें, मनन करें कि सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि अपने दासों को हमारे घर में लेके आए। पिता, हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन, तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, हालेलुया।